छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच के बाद अब ईडी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। इसी सिलसिले में ईडी ने जेल में बंद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत में सोनवानी की 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें 31 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान भर्ती प्रक्रिया में कथित पैसों के लेन देन, अवैध कमाई और उससे जुड़े नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि अभ्यर्थियों के चयन के बदले कथित रूप से धन लिया गया। इसके लिए ग्रामीण विकास समिति नामक संस्था का उपयोग किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के जरिए बजरंग पावर लिमिटेड के समिति के खाते में 45 लाख ट्रांसफर किए गए। ईडी का आरोप है कि इस समिति में टामन सिंह सोनवानी के परिजन और करीबी लोग सदस्य थे तथा इसी माध्यम से कथित तौर पर पैसों का लेन देन कर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी इस मामले में बड़ी कार्यवाही कर चुकी है। सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी के साथ बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि सीजीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और तथा रसूखदार लोगों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चयनित कराने के लिए अवैध लेन देन किया गया। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान वित्तीय लेन देन से जुड़े कई अहम साक्ष्य सामने आए हैं। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि टामन सिंह सोनवानी के कार्यकाल के दौरान परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक हो गई थी। एजेंसी के मुताबिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले टामन सिंह सोनवानी के घर पहुंचे, जहां उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों के उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उप परीक्षा नियंत्रक ललित गढ़वीर के माध्यम से भी यह पेपर बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी के डायरेक्टर श्रवण गोयल तक पहुंचा। आरोप है कि श्रवण गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका ने इसी लीक प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी की और बाद में दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हो गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि प्रश्न पत्रों की छपाई कोलकाता की एक प्रिंटिंग कंपनी में कराई गई थी। जनवरी 2021 में कंपनी का कर्मचारी महेश दास 7 सेट प्रश्न पत्र लेकर रायपुर पहुंचा और उन्हें आरती वासनिक को सौंप दिया। आरोप है कि आरती वासनिक ने प्रश्न पत्र अपने घर ले जाकर टामन सिंह सोनवानी और ललित गढ़वीर के साथ उनकी कॉपी तैयार कराई। इसके बाद प्रश्न पत्रों को दोबारा सील कर प्रिंटिंग के लिए वापस भेज दिया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम पर किसी को संदेह न हो। गौरतलब है कि पूरा मामला 2020 और 2022 के बीच आयोजित सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की अनदेखी करते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव वाले परिवार के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों पर कथित रूप से अपने करीबी लोगों का चयन कराया गया। सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में कुल 171 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। भर्ती प्रक्रिया प्री परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने पर 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों के चयन सूची जारी की गई थी। मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी थी और अब ईडी की जांच शुरू होने से इस बहुचर्चित भर्ती घोटाले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।